नमस्कार दोस्तों, एमपी वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रमोद सैनी। 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों में चुनाव प्रचार बड़े ही तेज हो गया है। कांग्रेस के लिए खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसे जीतने के लिए कांग्रेस कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसको लेकर खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी पोरलाल खरते ने अपना दूसरा नामांकन खरगोन स्थित कलेक्टर कार्यालय में जमा कराया। इसके पूर्व पोरलाल खरते के समर्थन में एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा, पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम, पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो, पूर्व गृह मंत्री राजपुर, विधायक बाला बच्चन, बड़वानी झुमा सोलंकी, विधायक राजेंद्र मंडलोई, केदार डावर, विधायक मोन्टू सोलंकी, सचिन यादव, राजेंद्र मंडलोई, रवि जोशी सहित बड़वानी और खरगोन जिले के सभी कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा तथा खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट पर पोरलाल खरते को विजयी बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा तथा पोरलाल खरते को विजयी बनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। खरगोन लोकसभा में और आज हमारे लोकप्रिय नामांकन फॉर्म भरने आए हैं। आप सभी से मैं विनती करता हूं कि आने वाली 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पर बटन दबा के कांग्रेस पार्टी और खरते सर को जिताना है। और वो इसलिए जिताना है कि ये जो बता रहे हैं कि 4 से पार करके संविधान बदलेंगे, अगर संविधान बदल जाएगा तो उसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि आदिवासियों को मार के काटेंगे, आदिवासियों को पिकअप के पीछे घसीट के मारेंगे, आदिवासियों के ऊपर पेशाब करेंगे। क्या आपको मंजूर है ये सर? नहीं है। तो फिर 13 तारीख को पूरी ताकत के साथ हमको जीत के बताना है। दूसरा कि ये जो धमकी देके जो डरा के काम कर रहे हैं, तो आदिवासी समाज हमारा वो समाज है जो अंग्रेजों से तक झुका नहीं था, डरा नहीं था। उनसे भी डर के हमारे देश को आजाद कराने का काम किया था। जो बीजेपी के एजेंट काम कर रहे आदमी है, 13 पूरे प्रदेश से ज्यादा उम्मीदवार है। इंसानियत को भी बचाना है, क्योंकि इनके पास जा रहे हैं, उनको खाने की उनकी अगर कांग्रेस साल से रात और हम भाषण ना सुन पाते, वो हमारे तो पूरी तरह की यहाँ तक पहुंचे जो बोलने की बात अगर वो व्यवस्था नहीं पड़ा कांग्रेस ये उस दौरान हमने देश के किसान जितने नेता बनते हैं ना भाजपा के लोग, उनकी भी पूरी चीजों को जानता। तो ये लोग जब हमारा टिकट डिक्लेयर हुआ था तो कहते थे कि बढ़िया हुआ, एक नए छोरे को लेके आ गए, सरकारी नौकरी शुरुआत के लेके आ गए। मैं कहना चाहता हूं
ये नौकरी मैंने किसी के कहने पे नहीं छोड़ी है। मेरा प्रण था कि 20 साल की सेवा करूंगा और उसके बाद में मेरा पूरा जीवन परिवार को छोड़ के पूरे समाज और देश के लिए समर्पित करूंगा और मैंने समर्पित किया। और उसी का सम्मान आज इस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भारतीय कांग्रेस पार्टी ने मुझे छोटे से किसान के बेटे को, गरीब के बेटे को टिकट दिया, खरगोन बड़वानी लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। जब एक नौजवान युवा अपना पूरा जीवन समाज और देश के लिए समर्पित करता है तो आप लोगों से क्या मांग रहा है? वो सिर्फ आपका अभिमत मांग रहा है, आपका वोट मांग रहा है। क्या आप दोगे? और बात करना है आप लोगों को कि ये जो युवा पद प्रतिष्ठा पैसे के लिए इस पॉलिटिक्स में नहीं आया है, बदलाव के लिए आया है और राजनीति में बदलाव के लिए आया है। इसलिए यहाँ के भाजपाइयों को भी कह दीजिए कि आपने 15 साल तक वोट देके आपके नेता को देखा, अब हमारे नेता को समय में बोलने वाले अधिक हैं और गांव-गांव से आए हुए कांग्रेस के साथियों आज करना चाहता हूँ लोकसभा से 13 तारीख को पूरी ताकत लगा के हमारे नेता भारत सरकार में अपने बालक आदरणीय उमंग शिकार साहब बाला बच्चन जी गरीबों का आवास लगाया। आप सबको पता है 75,000 मोदी जी आप जवाब दे आपके पीछे आगे दाएं बाएं बड़वाई से लगाकर पत्रकार अजीत भाई जी मियां भाईजान से आए, आप सबका स्वागत करते हैं। और अब मैं 5 नंबर की पूर्व विधायक मेरे पूर्व में हो गया, चलो धन्यवाद। शीर्ष नेतृत्व यहाँ बैठा है, सबकी प्रथम चॉइस की कांग्रेस का झंडा लहराने वाला है। मैं आपसे भी कहना चाहता कि माता बहनों का जो मंगलसूत्र है सुरक्षित नहीं है। मैं मोदी से कहना चाहता हूँ कभी पहले इसके मुख्यमंत्री को जेल होते और दिया था, ये मोदी की सरकार उसको बंद करने का काम करती है। जब वो देश को कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लोगों ने भरोसा किया। उन्होंने देश को कहा 140 करोड़ लोग मोदी परिवार है, सबने भरोसा किया। उन्होंने कहा अच्छे दिन ला के दूंगा, लोगों ने भरोसा किया। उन्होंने कहा स्पष्ट हो गया देश के अंदर मोदी लहर नहीं है, ये 400 पार की बात कर जिससे ऐसी सरकार को बदलने का वक्त है। भाई अरुण यादव जी, विजय लक्ष्मण यादव जी, बाला बच्चन को विश्वास और हमारे इस मानवानी कुटीर दिलवा देना, पेशाब घर बनवा देना, लाइट लगवा देना। हम बात करते हैं, सरपंच से नहीं करते हैं। फिर अगर सरपंच वो बात नहीं मानता है तो शादी ब्याह कहीं भी मिले बार बार बोलते हैं ना कि भैया तीन गए तो करो नहीं, आज सही है गलत। आज तो देश की सबसे बड़ी पंचायत को चुनाव है, वो सोची समझी हम सबको वोट करना चाहिए। देश में 2014 में चुनाव हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सी बात का देश का सामने करी। खरगोन बड़वानी का सब परिवार का लोग तेल को पटेल धोनी पिछले वालों कई नाम को पिछला सांसद को दिल्ली का पहला वाला सुभाष पटेल उनका टिकट बीजेपी ने वो कभी का आयो नहीं गयो नहीं, फिर भी मोदी जी का नाम पर जितनी चली गई। सही है कि गलत? फिर 5 साल काका भी गांव में नहीं गए, बीजेपी ने देखो कि हरियाणा को टिकट काटी प्रेसिडेंट पटेल कर दी। सही है कि गलत? मोदी जी ने कही तो था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जब जो आपको मिठो तेल थो 30-35 रुपया को आप कर दो 140-50 को। सही है कि गलत? फिर पेट्रोल तो ही पेट्रोल 60 को तो उड़ाने वालों बाबू कहते हो कि 30 को करेंगे, कर दो 110 को। सही है कि गलत? फिर कहता था वोट हुई
बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। एक को भी छोड़ो, नौकरी पर लगे हो तो हाथ ऊंचो करो। अरे कोई को लगे हो एक हाथ को। फिर कहता था स्विस बैंक, काला धन, 15-15 लाख, याद है कि भूल गया? अरे पीछा वाला बताओ, याद है भूल गया? आया 15 लाख आया? इन्हीं भाई बेटा खाता में आया होगा, नहीं आया? और तारीख फिर क्यों? गांधी परिवार के पास है स्विस बैंक स्विट्जरलैंड में, वहां लिस्ट नहीं आई। अभी थोड़ा दिन पहले एक लिस्ट आई कि एसबीआई, मोदी जी की पार्टी पर सगड़ो काड़ो धन है, उनने जो हमने नहीं किया। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री से क्या भावना होनी चाहिए जब वो देश को कहते हैं सबका साथ सबका विकास। लोगों ने भरोसा किया, उन्होंने देश को कहा 140 करोड़ लोग मोदी परिवार है, सबने भरोसा किया। उन्होंने कहा अच्छे दिन लाके दूंगा, लोगों ने भरोसा किया। उन्होंने कहा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाने दूंगा, देश ने भरोसा किया। उन्होंने कहा मेरे आगे भी कोई नहीं है और मेरे पीछे भी कोई नहीं है, देश ने भरोसा किया। और देश के प्रधानमंत्री ने दिया क्या? बेरोजगारी दी, विश्व में सबसे बेरोजगार देश है तो भारतवर्ष है। उन्होंने महंगाई दी, पाकिस्तान से ज्यादा महंगाई है तो भारत में है। उन्होंने काला धन, स्विस बैंक की लिस्ट नहीं आई, जैसा मैंने कहा एसबीआई की आई। उसमें कोविड में लोग अपना सब कुछ देने को तैयार थे, तब भी बीजेपी व्यापारियों से चंदा ले रही थी। उन्होंने कहा 180 करोड़ रुपए कंपनी कमाती है, उससे 1100 करोड़ रुपए चंदा ले लिया। 500 करोड़ रुपए बता ही नहीं पाई बीजेपी कि कहां से आया। उन्होंने कहा हमारे ऑफिस के सामने कोई फेंक के चला गया, हमने उठा के कैश कर लिया। ये नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन, अच्छा देश, मेरा परिवार, सबका साथ सबका विकास का देशवासियों को तमन्ना दिया। साथियों, देश में मोदी जी अभी 2 दिन पहले कल राजस्थान में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बहनों के मंगलसूत्र की बात। मोदी जी, बहनों के मंगलसूत्र का हिसाब बोलने से पहले आपको शर्म आनी थी। ब्रजभूषण आपकी पार्टी का सांसद था, हमारी पहलवान बहनें 2 महीने तक रोड पे बैठी रही, आपने मंगलसूत्र की राजनीति रखी, आप बोल ही नहीं सकते। अरे आपने, मैं बोलना नहीं चाहता छोटी और अच्छी बात, भारतवर्ष में धर्मपत्नी को भोलेनाथ ने भी अर्धनारी का एक स्वरूप भारतवर्ष को बताया। और आपने आपका पारिवारिक धर्म क्या है वो कैसा निभाया। आपको मंगलसूत्र की बात करने से पहले रवि किशन, आपकी पार्टी का सांसद है, उसकी बेटी ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरा बाप रवि किशन है, डीएनए टेस्ट कराओ। ये मानता नहीं है कि मेरा पिता है, आपकी पार्टी का सांसद है, उसके लिए एक शब्द नहीं बोले। आप बात करते हो मंगलसूत्र की, उसके पहले आपको ये तो सोचना था कि आपने देश के सामने किस तरीके की यातनाओं की बात की। अरे देश के आज 10 साल बाद देश में बहस हो रही है संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने, आपके वोट के अधिकार को बचाने, ये पत्रकार जितने बैठे हैं यहाँ साथीगण मेरे, इनकी आवाज को बचाने, इनकी लेखनी को बचाने। अरे देश में क्यों कहना पड़ा मोदी मीडिया, ये सवाल क्यों हुआ? आपने, जैसा विवेक तनखा जी अभी बता रहे थे कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर खतरा है, ये बहस क्यों छिड़ी? नरेंद्र मोदी जी, देश में ये सवाल क्यों है कि सोवियत रूस जैसा होगा? अभी उमंग सिंघार जी ने बताया कि चुनाव 29 का आखिरी है, इसके बाद होंगे कि नहीं होंगे, सवाल उठ रहा है कि पिटीशन से संपत्ति आपने सिर्फ 20 लोगों के हाथों में कर दी। ऐसा देश बनाना था आपको? आपने कोविड में, जैसा मैंने कहा, कोविड में भी चंदा लेने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा था, सरपंच का चुनाव भी हम सोच समझ के लड़ते हैं, वोट देते हैं, पंच भी सोच समझ के देते हैं। अभी गजेंद्र भाई यहाँ के सांसद है, ईमानदारी से छुट्टी बोल रहा है। मैं मंच पर विराजित सभी नेता, कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, आप से भी बोलना चाहता हूँ, पत्रकार बंधुओं से भी बोलना चाहता हूँ
यहाँ उपस्थित एक एक जन से गजेंद्र पटेल 5 साल में किसके गांव में आया हाथ उठा कर? नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा देश बना के दिया। अरे साथियों, बात तो थी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, अरे माता बहनों के विषय में कहा है, आप सबको पता है कि माता बहनों का जो मंगलसूत्र है सुरक्षित नहीं है। मैं मोदी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी आपने सबसे पहले यशोदाबेन का मंगल असुरक्षित किया है, आपको हक नहीं है यहाँ बोलने का। आप कौन सी बात कर रहे हैं? और मोदी जी सुन लो, आपने 10 साल में क्या किया, और मैं आपको 15 महीने के हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार, हर गांव में 25,000 का बर्तन पहुंचा कि नहीं पहुंचा? ये निर्णय लेने का अधिकार कांग्रेस ने हमको दिया। जन्म पे 50 किलो 10 गात्र मुक्ता के लिए अफगान घोड़ा है, याद रखना। इस स्पीड पे दौड़ेगा कि भाजपा को ये नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ पीछे छूट गए। और जहां तक भाजपा के मंसूबों की बात बताऊं, सब कुछ सुनने की कोशिश करें। कांग्रेस के, विपक्ष के, पूरे इंडिया अलायंस के लोगों को, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, मंत्रियों को जेल में डाल दिया। आज भी केजरीवाल साहब जेल में है, मनीष सिसोदिया जी जेल में है, हमारे मुख्यमंत्री सोरेन साहब जेल में है। कभी पहले इसके मुख्यमंत्री को जेल में होते। और अगर मैं तो वकील हूँ, मुझे पता है जो उनके ऊपर आरोप है वो कभी खड़े नहीं होंगे, मगर उनको सबने जेल में झूठे केस में जेल में डाल दिया। कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलना चाहता हूँ। 2 महीने पहले हमारे खाते बंद कर दिए। 1.5 महीने तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्राइब्यूनल में कांग्रेस पार्टी की तरफ से रहा कि कांग्रेस पार्टी के खाते खोलो। 135 करोड़ रुपए कांग्रेस के खाते से निकाल दिए, जिससे कि हम चुनाव नहीं लड़ पाए। ये सब जैसे चुनाव की घोषणा हो रही थी तब की बात है। तो एक प्रकार से घोषित आतंकवाद इस देश में लगा के रखा हुआ है, मगर उस घोषित आतंकवाद का अंत की शुरुआत हो चुकी है। जो पहले चरण का चुनाव हुआ है उसमें जो भी विश्लेषण हो रहे हैं उसमें साफ तौर से दिख रहा है कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। चलो हो गया। बयान दिया है कि कांग्रेस की गाड़ी जो है बस जो 52 सीटर पिछले बार तो चुनाव में आ गई, लेकिन इस बार तो टेम्पो में भी कांग्रेस नहीं बैठ पाएगी। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बस में डीजल ही नहीं खत्म हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रही। ऐसा है, सीएम साहब जो भी बोलें, मगर उनको ग्राउंड रियलिटी के बारे में शायद परिचित नहीं है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो अभिज्ञ हैं, मगर मुझे ये ज़रूर मालूम है कि अगर कोई भी समझदार व्यक्ति आज ग्राउंड रियलिटी देखेगा और लोगों के चेहरों में जो एक डर
और जो एक सहमा हुआ चेहरा देखेंगे वो समझ जाएंगे कि इस वक्त आपातकाल को हटाने के लिए जो यह घोषित आपातकाल है इसको हटाने के लिए क्या लोग लग रहा है, क्या रहेगी कांग्रेस की स्थिति प्रधानमंत्री बहुत मैं देखिए सीट में कितनी सीट जीत रहा है? आप बताओ, आपातकाल के बाद चुनाव हुआ था तो आपको स्थिति के बारे में पता था? जब एक तरफा चुनाव था वही चुनाव होने वाला है। आप देख लेना, ये जो चुनाव है एक तरफा चुनाव है। आज हम गिनती नहीं देंगे आपको, गिनती तो हमारा देश का जनतंत्र देगा, जो हमारा 100 करोड़ वोटर है वो देगा। और दूसरी बात, अब तो ये आर पार की लड़ाई है, या तो संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। कल के प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट था शॉकिंग था। मैंने नहीं देखा आज तक इस देश में कोई सोच सकता था 140 करोड़ लोग कि कोई प्रधानमंत्री जी जिस लेवल की स्टेटमेंट दी उन्होंने कल दी है, महिलाओं के मंगलसूत्र तक वो पहुंच गए। हिंदू मुसलमान की ऐसी बात कर रहे थे जैसे कि कोई सामान्य बात है। मुझे तो लगा, और सब निराधार, सब गलत, माने चीज़ों को तोड़ मरोड़ के और गलत ढंग से प्रस्तुत करके अपना एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। मेरे को लगता है इलेक्शन कमीशन को तुरंत इस पे संज्ञान लेना चाहिए। को लेकर आज आपने एक बयान ट्वीट किया, क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसे कि अभी विवेक भाई ने बताया, इतनी असंवेदनशील और इतनी गंदी भाषा का उपयोग देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को हमने करते देखा है। और ये उनका फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट करता है कि देश में उनकी सरकार जा रही है। नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय है। मध्य प्रदेश और देश की जनता इस बार बदलाव करेगी और महागठबंधन सरकार आएगी। है कि अभी तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कोई भी राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव देश की समस्याओं को लेके, युवाओं की नौकरी की, भारतीय जनता पार्टी बताए जो 2 करोड़ नौकरी की बात करी थी मोदी ने, आज तक 20 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए पिछले 10 साल में। महंगाई बढ़ गई, इस पे भारतीय जनता पार्टी बात क्यों नहीं करना चाहती? राम के मंदिर से दर्शन करने से लोगों के जेबों की महंगाई कम नहीं हो जाएगी। आप महंगाई कैसे कम कर सकते हैं, इस पे बात करें। आप लाडली बहना को 3000 रुपये क्यों नहीं देना चाहते? आप गेहूं खराब हो रहा है, 2700 रुपये के अंदर आपने अभी तक क्यों नहीं दिया? किसानों को 30 अप्रैल तक अगर पैसा नहीं मिला खातों में तो 30 अप्रैल के बाद उनको 7% ब्याज लग जाएगा। सरकार क्यों नहीं उनके खातों में डालना चाहती है? मोहन यादव जी प्रदेश की बात करें, यूपी बिहार घूमना बंद करें। थैंक यू।